हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस फॉर जॉब। आज मैं आपके साथ जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को लास्ट प्रश्न तक जरूर लगाएं। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, नवजात शिशु के 3 माह तक के आयु के अध्ययन को हम लोग न्यूनेटोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? फ्रेंड्स, निम्न में से कवक ऑप्शन डी एक कोशिकीय जीव नहीं है। एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होता है, जैसे अमीबा, क्लैमिडोनस, पैरामीशियम, जीवाणु इत्यादि एक कोशीय जीव है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, जैसे कवक, शैवाल तथा जंतु ये द्विकोशीय कोशिकाएं हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? फ्रेंड्स, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा यह बीमारी आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? फ्रेंड्स, एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन तथा पेप्टाइड के संश्लेषण के लिए होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? फ्रेंड्स, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण दर रोकने में बहुत मददगार साबित होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अफ्रीकन हाथी विशालतम स्थलचर प्राणी है जो कि दक्षिण अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा है? फ्रेंड्स, पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर है तथा मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? फ्रेंड्स, साधारण नमक तथा सेंधा नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। इसमें मुख्यतः सोडियम पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम Na है। इसे Na से दर्शाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? फ्रेंड्स, हमारा जल यह तत्व नहीं है। तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, अतः सोडियम, कार्बन तथा टीन तत्व हैं, जबकि जल तत्व नहीं है। जल एक यौगिक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल। फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल के सहयोग से ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा सकती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऊष्मीयमान कैलोरिक वैल्यू को किस मात्रक से दर्शाते हैं? इसका सही उत्तर होगा किलोजूल पर किलोग्राम। फ्रेंड्स, 1 किलो ईंधन या किसी अन्य पदार्थ के जलने पर निकलने वाली ऊर्जा को ऊष्मीयमान कहते हैं। ऊष्मीयमान का एकक है किलोजूल पर किलोग्राम। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने की एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट।
थ्रोम्बोसाइट एक तरह का प्लेटलेट्स है जो हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने के लिए बहुत सहायक तत्व होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में हार्मोन, प्रोटीन्स उपलब्ध कराना भी होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश द्वारा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया था? सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इलियम। छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। इलियम इसका एक भाग है जहां भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण इसकी दीवार में ही बनी रसांकुरों द्वारा होता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले प्रश्न की ओर। धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा मुद्रास्फीति। फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1957। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गोल्डन हैंडसेट निम्न में से किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्मचारियों की स्वैच्छिक निवृत्ति से। वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को अधिक कर्मचारियों के भार से मुक्त करने हेतु एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की थी, जिसे हम लोग गोल्डन हैंडशेक का से पुकारते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस सरकारी एजेंसी राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने राज्य सांख्यिकी की एक हैंडबुक विकसित की है जो हर भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रमुख आंकड़ों को समेकित करती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है? फ्रेंड्स, बुल एंड बियर ऑप्शन सी, स्टॉक मार्केट से संबंधित है। इसका अर्थ होता है बुल बाजार एक बाजार है जो बढ़ रहा है और जहां अर्थव्यवस्था समृद्ध है और काफ़ी अच्छी है, जबकि एक बियर बाजार एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो घट रही है जहां अधिकांश स्टॉक मूल्य गिरावट के नज़दीक होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टॉक मार्केट। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? फ्रेंड्स, महावीर तथा भगवान बुद्ध ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीर शहर स्थित है जहां हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यात के लेखक कौन हैं? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलु वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने तेलुगु भाषा के में अमुक्तमाल्यात पुस्तक की रचना की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था।
जो 1995 ईस्वी में भारत आया था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? ब्रिटिश ने लॉर्ड डलहौजी के काल में पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राम मोहन राय। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर का संग्रह गीतांजलि कविताओं से संबंधित है, जिसकी इस रचना के लिए उन्हें वर्ष 1913 में नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाअभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही लिखित सूचना दे देनी चाहिए। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1971 की जनगणना पर। देखते हैं फ्रेंड्स कैसे। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों को राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। यह आवंटन 2026 तक रहेगा। 2026 के बाद इसमें नया आवंटन जारी किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को देश के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह पिछले 10 सालों से कई बार विविध एग्जामों में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान से लगाएं और अच्छे से याद करें। और बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी.आर. आम्बेडकर। बी.आर. आम्बेडकर द्वारा संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा गया था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 15। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसमें कुल 15 महिला सदस्य थी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एच.सी. मुखर्जी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कनाडा से संघवाद लिया गया है, अमेरिका से न्यायिक प्रणाली और मौलिक अधिकार लिए गए हैं, फ्रांस से समानता, बंधुता और स्वतंत्रता लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रशिया से लिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको संविधान स्रोत की अधिक जानकारी चाहिए होगी तो हमने इस पर एक अलग से डिटेल्स में वीडियो बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको लगे तो आप इसे ज़रूर देखें, लिंक इसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 850 मीटर से 1200 मीटर तक। फ्रेंड्स, शिवालिक श्रेणी दक्षिण हिमालय की बहुत बड़ी श्रेणी है जिसकी ऊंचाई 850 मीटर से 1200 मीटर है। फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, थारू। थारू जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है कि जो दीपावली जैसे हमारे मुख्य त्योहार को शौक के रूप में मनाती है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस तट से भारत की समुद्र तल मापा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई। चेन्नई से हम लोग भारत का औसतन समुद्र तल मापते हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग सभी जानते होंगे कि ये 4 ऑप्शन में जो चारों राज्य है वो पूर्वोत्तर राज्य है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। 7 सिस्टर्स में फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, यह 7 राज्य 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है। आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक कहलाता है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोमट। दोमट मिट्टी में केसर की खेती की जाती है जो कि भारी वर्षा अथवा हिमवर्षा का भार सहन कर लेती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, बराक नदी पूर्वोत्तर राज्य की नदी है जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तथा यह ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य सहायक नदी भी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा काली। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि काली मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है जो महाराष्ट्र तथा गुजरात के पश्चिमी तट से लेकर मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें कपास, दलहन, गेहूं आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य से जुड़ी है? फ्रेंड्स, गुजरात ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें भारत और समुद्र की सबसे लंबी तट रेखा है।
बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नारायण कार्तिकेयन किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, नारायण कार्तिकेयन यह भारत देश के जाने माने कार रेसर है जो कार रेसिंग से संबंधित है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थापित है? फ्रेंड्स, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे अंतिम राज्य है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। फ्रेंड्स, भारत में जम्मू कश्मीर ऐसा एकमात्र राज्य है जो केसर के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जो केसर की खेती के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार किस घाटी में स्थित है? फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार दामोदर की घाटी में स्थित है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा एनजीटी 2010 में स्थापित किया गया था, जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। अगर हमारी ये मेहनत पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।